नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एयर 24 में। दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उसका एग्ज़ाम चल रहा है और लगभग थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ फेज़ का स्टार्ट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2019 वाली, उसके अंदर धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। सही आपने सुना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हो रही है ग्रुप डी के अंदर, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। आगे दोस्तों मैं वीडियो में क्लिप दिखाऊंगा जहां पर जी न्यूज़ द्वारा एक रिपोर्टिंग चलाई गई थी। उसके अंदर उन्होंने पकड़ा है एक गिरोह को, जहां पर 8-8 लाख में जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसको बेचा जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 2019 वाली, उसके अंदर धांधली रुकने का दोस्तों नाम नहीं ले रही है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। जो मेहनत करके जॉब लेना चाहता है उसको जॉब ना मिलकर जो पैसा फेंक रहा है उसको तो जॉब आराम से मिल जा रहा है। दोस्तों अभी तक रेलवे ग्रुप डी का 3 फेज़ तक का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिली थी। रोज़ ना रोज़ न्यूज़पेपर में ये आता था कि कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है और वहाँ पर कोई पकड़ा गया है। तो ये सब तो रेगुलर है जो रोज़ देखने को मिल रहा था। बट अभी जी न्यूज़ ने थोड़ा सा एक्शन लिया है और इस जी न्यूज़ ने अभी एक रिपोर्टिंग की थी और उसके अंदर उन्होंने पकड़ा है एक गिरोह को, जहाँ पर 8-8 लाख में एक सीट को बेचा जा रहा था। आप सोच सकते हैं 8-8 लाख में एक बच्चे का भविष्य को खरीदा जा रहा है। जो बच्चा डिज़र्व करता है उसको ना मिलकर जॉब, जो नहीं डिज़र्व करता उसको आराम से मिल जा रहा है। सिर्फ पैसा फेंको और जॉब मिल जा रही है। यानी जिसके पास पैसा है आज के डेट में, वो जॉब इजीली ले जा रहा है। यही हो रहा है दोस्तों ग्रुप डी के अंदर। जी न्यूज़ की जो रिपोर्टिंग हुई है राजस्थान के अंदर, उसको मैं अब इस वीडियो के अंदर ही दिखाने वाला हूँ। और जितना हो सके दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने बच्चे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे। और इस धांधली को रोकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये धांधली नहीं रुकी तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको ये सीट नहीं मिलेगी और जो पैसा दे रहे हैं उनको ये सीट बेच दे रहे हैं। और सिर्फ 8-8 लाख में सीटें बेची जा रही हैं दोस्तों एक ही जगह की बात नहीं है, ये राजस्थान की ही बात नहीं है। आपका हरियाणा में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बट इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा है। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आगे तक ये वीडियो पहुँचे, लोगों को समझ में आए कि आखिर ग्रुप डी के अंदर हो क्या रहा है। आपकी क्या है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे आप जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग देखिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है इस वक्त आपके साथ, मैं हूं अभिनव। अभी देश की सबसे बड़ी परीक्षा पर आज साल का सबसे बड़ा खुलासा जी मीडिया ने किया है और खुलासे के बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। जो जानकारियां मिल रही है उसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ऑपरेशन डी कोड का बड़ा असर देखने को मिलने लगा है। और जैसे ही राजस्थान पर ऑपरेशन ग्रुप डी कोड स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस प्रशासन हरकत में आई और कई अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त में जल्द ही सौदागर होंगे जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से ये दावा किया गया है। प्रदेश भर में छात्रों और नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। आप सुन रहे थे इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से शुभकामनाएं जी मीडिया को दी गई और उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। तो सुमेधानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेलवे जो रिक्रूटमेंट है उससे जुड़े हुए रहे। रेलवे के जो बोर्ड है अलग अलग, उनमें से कई बोर्ड में जो है उनकी सदस्यता रही है, इस लिहाज से उनकी बातचीत बेहद अहम होगी। सरस्वती साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से आज साल का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जी मीडिया ने चलाया, हमने पत्रकारिता धर्म का पालन किया, हमने उन तमाम सच्चाइयों को निकालकर सामने रख दिया। क्या कुछ कार्रवाइयों की उम्मीद अब आप कर रहे हैं? किस तरीके से इस खुलासे के बाद पूरे मामले को आप देखते हैं? अभी जी मीडिया के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मुझे सूचना मिली है जी कि रेलवे में कुछ दलाल लोग सक्रिय हैं और इस बात से मैं माननीय रेल मंत्री को अवगत कराऊंगा जी, क्योंकि मैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ। हाँ और एक सांसद हूँ जी। मोदी सरकार में, मोदी जी के राज में किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए इस विषय को बिल्कुल पुरजोर उठाऊंगा और इसमें माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जी सुमेधानंद जी, आप तो स्टैंडिंग कमेटी में है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा
टीसीएस जैसी कंपनियां जो कि पहले भी कई तरह के आरोप लगी हैं, इस तरह की कंपनियों की क्या कोई कमी है कि दागदार कंपनियों को भी परीक्षा आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां दे दी जाती है? इसके पीछे वजह क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी पर कई सारे आरोप लगे हों, फिर इतने बड़े देश के सबसे बड़े परीक्षा का आयोजन का जिम्मा जो है उन्हें दे दिया जाए? नहीं, ये विषय जांच का है ना, जांच करवाएंगे इसकी। और कोई भी अगर कंपनी दोषी है तो कंपनी दंडित होगी, व्यक्ति है तो व्यक्ति दंडित होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ 8 साल में मोदी जी के राज में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया नहीं है। सुमेधानंद जी, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जो खुलासे किए हैं, खुद जिस दलाल को खुफिया कैमरे में हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर है उसने कैद किया है, उसने खुद ये बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में और भी ऐसे उसकी तरह के दलाल काम कर रहे हैं जो नेक्सस में शामिल है, और ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके अंडर में तमाम चीजें होती है। तो कहने का मतलब है पिरामिड शेप में ये सब कुछ है। एक दलाल को तो हमने बेनकाब कर दिया, लेकिन और भी जो छिपे हुए चेहरे हैं, जो सफेद पोश हैं, उन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? नहीं, आपका मीडिया जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो तथ्य हैं वो उपलब्ध कराएगा, उसके बेस के ऊपर उसके माध्यम से पूरी जांच करवाई जाएगी जी। कोई भी हो, इसमें कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना, जो ऊपर बैठा से नीचे बैठा कोई भी बैठा होगा, हाँ, किसी को बख्शा छोड़ा जाएगा जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए, क्योंकि 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया और 1.25 करोड़ सपनों का ये सवाल, 1.25 करोड़ उम्मीदों का ये सवाल और 1.25 करोड़ भरोसे का ये सवाल था, जिस पर आपने ये भरोसा दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद हमने पत्रकारिता धर्म का पालन किया। अब हमारी जिम्मेदारी जहां पर खत्म होती है, वहां से इन तमाम सियासतदानों की भूमिका जो है वो शुरू होती है। तो हमने जितनी पारदर्शी तरीके से, जितने निर्भीक तरीके से अपनी इस भूमिका को निभाया है, इसका निर्वहन किया है। अब देखने वाली बात ये होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एजेंसियां हो या फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो, क्या कुछ उनकी तरफ से कदम उठाए जाते हैं। भरोसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और तमाम जो जिम्मेदार हैं वो शिकंजे में लिए जाएंगे और एक एक कलई खोली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। और सुमेधानंद सरस्वती जो कि सांसद है, रेलवे के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने भी ये भरोसा दिया कि सीधे वो रेल मंत्रालय को इसकी सूचना देंगे, रेल मंत्री से बात करेंगे और देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई इस तरह का दलाल है, सपनों का सौदागर है, आपका गुनहगार है, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। चाहे वो प्राइवेट कंपनी दोषी है, उस पर कार्रवाई होगी। कोई व्यक्ति विशेष अगर इसके पीछे पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये कार्रवाई होकर रहेगी। और जो जानकारी मिल रही है, जी मीडिया के इस साल के सबसे बड़े खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग टीमें बना दी गई है, अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है, हाथ पैर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो अब हरकत में आए हुए हैं और अलग अलग जगहों पर टीम बनाकर कार्रवाई का सिलसिला जो शुरू हो गया है। और लगातार ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही ये गुनहगार उनके शिकंजे में होंगे। तो सरकारी भर्तियों में धांधली पर जी राजस्थान के बड़े खुलासे, ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड के बाद हर जगह से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एजुकेशन सिटी कोटा के छात्रों ने कहा कि ऐसे परीक्षाओं में धांधली करने वाले दलालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें किसी भी छात्र के भविष्य के साथ में खेलने का कोई अधिकार नहीं है। जो विद्यार्थी सालों से निरंतर एक परीक्षा के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने के लिए तैयारी जी जान से करता है, उसको जब बाद में ये पता लगता है कि उसका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हुआ और फिर उसके बाद उसे ये पता लगता है कि उस परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था या किसी ने उसका धोखे से, किसी जुगाड़ से सिलेक्शन करवा दिया, तब एक विद्यार्थी पर गहरा सदमा पहुंचता है। कई विद्यार्थी इस पर सुसाइड भी कर लेते हैं। एक नौकरी नहीं होती। एक गरीब वर्ग के लिए, किसी के लिए वो रोजी रोटी है, बिल्कुल जिंदगी होती है, किसी के लिए रोजी रोटी, किसी के लिए माता पिता का सपना है। तो इतना बड़ा धोखा विद्यार्थियों के लिए, कुछ पैसों के लिए, इसके पीछे जो भी है वो सरकार इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे और
सामने आनी चाहिए वो। बच्चों के माँ बाप जाने कैसे तो कमाते रात दिन एक करते हैं बच्चों के लिए, और ये फिर धांधली होती है तो बच्चों को सदमा गहरा पहुंचता है। तो इनको कड़ी से कड़ी जो धांधली करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन और सरकार द्वारा। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, क्योंकि मम्मी पापा रात दिन एक करके उनके लिए पैसे कमा के उनको कोचिंग करवाते हैं, वो साल भर कोचिंग करता है, फिर ऐसी चीजें होती है बच्चों के साथ, तो वो एक गलत बात है। सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आप सुन रहे थे उन बच्चों की बातें, उन अभ्यर्थियों की बातें, उन बेरोजगारों की बातें, उन छात्रों की बातें जो ऐसे ही कई सपने, कई उम्मीद लेकर जो है कोचिंग सिटी कोटा पहुंचते हैं, और उन्हें जब पता चलता है कि परीक्षाओं में इस तरह की धांधलियां होती है, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। और जो वो बातें कह रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं, उनका दर्द है। ये सिर्फ बातें नहीं, उनकी बेचैनी है। ये सिर्फ बातें नहीं, उनका अधूरा होता ख्वाब है, जो कि सताता है इस डर से उन्हें कि शायद उनकी भी परीक्षाएं ऐसे ही दलालों की पेट ना चढ़ जाए। इसलिए कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कोई भी दलाल किसी भी परीक्षा में, किसी भी पारदर्शी परीक्षा के दावों में इस तरह से सेंधमारी ना कर सके। अब आपको दिखाते हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जो लगातार जो है छात्रों की, बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। इस खुलासे के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी सुनिए। कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे थे, कई सालों बाद एग्जाम हो रही है, 2019 के बाद एग्जाम हो रही है, चौथी चरण की एग्जाम शुरू होने वाली है, और लाखों जो बेरोजगार है, जो सपने देख रहे थे अपने भविष्य के लिए, 1,04,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। लेकिन ये बड़ा युवाओं के साथ धोखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने ऑपरेशन किया है उस पर एक्शन ले, और जो इसमें जितने भी लिप्त है, चाहे नेता हो, चाहे ये पेपर माफिया हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर डालें। तो आपने देखा कि हर किसी को अब उम्मीदें यही है कि जिस पारदर्शी तरीके की परीक्षा होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई, अगर पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अगर उसमें भी सेंधमारी हो गई, तो जी मीडिया ने, जी राजस्थान ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया, और हर वो सच्चाई निकालकर आपके सामने लाने की हमने कोशिश की। और उसके बाद से लगातार आप देखिए प्रतिक्रियाएं आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप भी अगर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप #जी राजस्थान ऑपरेशन ग्रुप डी इस पर ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही साथ #ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड पर जो है आप ट्वीट कर अपनी राय दे सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा अगर अछूती नहीं है, उसमें इतनी बड़े स्तर पर धांधली है, महज 8 लाख में आपके इस सपनों को अगर कुचल दिया जाता है। राजस्थान में बैठकर दलाल जो है देश के किसी भी कोने में सीट की खरीद बिक्री अगर कर सकते हैं। TCS जिस पर कई दाग हैं, उन्हें हर बार हर आरोप के बाद एक परीक्षा का आयोजन का जिम्मा उन्हें सौंपा जाता है। तो दोषी कौन है और जो दोषी है उन पर कार्रवाइयां कब होंगी? जो छोटे दलाल है, छोटी मछलियां हैं, उन्हें पकड़कर अगर पीठ थपथपाने का काम हो जाता है तो उसका खामियाजा यही है कि एक ही दलाल अलग अलग परीक्षाओं में हर बार दलाली करता है, हर बार पकड़ा जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों को धता बताकर वो फिर से बाहर आता है। और ये खेल जो है ये लगातार जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता है। कुल मिलाकर ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड यही कहता है। नमस्कार।